में लागू हुआ तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 आदमी, प्रत्येक जिला में 4 आदमी और प्रत्येक पंचायत में 2 आदमी, 2 पर्यटक, एक महिला एक पुरुष, आरक्षण रोस्टर के आधार पर उसको बहाल किया गया और 2000 रुपये मानदेय पर उसको चलाया गया। और उसमें जो प्रेरक है, जितना भी लोग पंचायतों में थे, वो सरकार के द्वारा चलाई जाई सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक कर रहे थे। और जागरूक करने के साथ साथ हम उनकी माँओं को यानी महिलाओं को भी हम लोग साक्षर कर रहे थे कि ताकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लेन देन के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको आसानी से खरीद फरोख्त कर सकें। यानी हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं में हम लोग सहयोग कर रहे थे। तो हम लोग जब निरंतर काम करते आ रहे थे 2011 से 31 मार्च 2018 को जो भारत सरकार, जब एनडीए की सरकार आई तो उसने 31 मार्च 2018 के बाद से हमको फंड देना बंद कर दिया और समय विस्तार नहीं किया। और तब से हम लोग आज तक घर में सारे लोग बैठे हुए हैं और आज तक हम लोग जो है मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, विधायकों को, जो भी माननीय विधायकों को, सारे लोगों को हमने अपनी बात सामने रखी है कि आपकी सरकार हमको कहीं पर खड़ा कर दे। चूँकि सरकार हमारी ये मांग है, हमारी ये अधिकार भी होना चाहिए और अधिकार दिलाने के लिए आप लोग हम लोग के सामने, हमने आपको चुन करके भेजा है तो हमारे अधिकार की रक्षा करेंगे आप लोग। हम लोग कहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग कहाँ जाए, सरकार में आप लोग हैं। इस तरह जो आपकी जो महागठबंधन की सरकार है अभी जो आई है, तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे सरकार के मुताबिक उनको नहीं हारना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन 7 साल 8 साल काम करते हैं। और हम लोग जो उम्र का जो गोल्डन एज जिसको कहते हैं, हम लोग सरकार के समर्पित सरकार को कर चुके हैं। तो इस उम्र में हम लोग कहाँ जाए। आज के डेट में सरकार के यहाँ कहीं वैकेंसी नहीं है, लेकिन महागठबंधन सरकार का वादा है कि हम लोगों को जहाँ जो कोई भी है ज़रूरत पड़ेगा हम उसको लगाएंगे। तो हम महागठबंधन सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो गरीब प्रेरक है, जो पंचायतों में लोग काम कर रहे थे, आज हटा दिए गए। कहीं ना कहीं जो उनके सामने में रोजी रोटी का जो मसला था वो अब सामने आ गया जो लोगों के सामने में। और एक तरह की एक बात और आई है कि हम लोग समाज में बहुत उठा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम लोग कल तक हम लोग पंचायतों में काम कर रहे थे, ब्लॉक में काम कर रहे थे, तो हमारी एक मान सम्मान की भी एक बात है कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है कि जब ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे थे, जब हट गए तो लोगों के निगाह से हम लोग गिर गए। पंचायतों में जो पर्यटक काम कर रहे थे तो लोग समझने लगे कि अब इनकी नौकरियां ख़त्म हो गई। तो फिर हमारी इन बातों का कौन हमको सहारा देंगे। आखिर हम तो आपके लोग हैं, हम सरकार के साथ कंधा में कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। अब सरकार के आदेश का हम लोग पालन करेंगे। इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप सरकार में हैं, आप हमारी बात सरकार के मुखिया तक पहुंचाइए और हमको कहीं खड़ा कराइए, चाहे छोटा सा स्थान कम से कम हो, जो सरकार से बंद करें। क्योंकि महागठबंधन सरकार ये चाहिए कि हम कम से कम 10,000 नौकरियाँ जरूर देंगे, 10 लाख नौकरियाँ जरूर देंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे माननीय विधायक महोदय से कि कम से कम हम लोगों के भी जगह आपके कर कमलों के द्वारा अगर मिल जाए तो हम लोग आपका आभारी रहेंगे। हम लोग आपके लिए जो कुछ भी करने का जरूरत पड़ेगा हम लोग खड़ा रहेंगे। देखिए, ये जो आप लोग साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत आप लोगों ने जो उस वक्त 2011-12 से स्टार्ट किया और चला भी, और इसमें क्षेत्र में, इलाके में कुछ फायदा भी नजर आया लोगों को, समझे कि बहुत चला। लेकिन ये गरीब विरोधी सरकार आकर इन्होंने गरीबों पर वो शोषण करने के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे काम को ठप कराकर, बंद कराकर लोगों के चेहरे को बिल्कुल वो कर दिया, परेशानी, मायूस करा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए हैं और ये मेमोरेंडम हमको दिए हैं। मेरा तो काम ही है कि आपकी बात को लेकर के हम सरकार तक पहुँचाएं, इसलिए मैं इसको लेकर विभागीय पदाधिकारियों से
और मंत्री से जरूर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी है उससे बात कर हम लोग मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। ये हम का आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को। जी, अब चूंकि सरकार के नाम से भी दिए हैं, मानने का मसला है मुख्यमंत्री के नाम से जी, तो इसको आप पेज में करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, इसको आप लोग दस्तखत करके मैं बंद करवाओ, इसको जो बंद दस्तखत करके